अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हमारे पास है आज क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 5.2 का। एक्सरसाइज 5.2 हम कर रहे हैं रिलेटेड टू रूल नंबर 6। रिमेंबर दिस रूल नंबर 6 जो हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इसी से रिलेटेड हमने एक्सरसाइज 5.2 के नेक्स्ट क्वेश्चंस देखने हैं। आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। नेक्स्ट देखें, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। गिवन हमारे पास क्या है, 4x की पावर 5y प्लस 11x3y3 एंड प्लस 9y की पावर 4। ओके, इसे हमने क्या करना है, फैक्टराइज करना है। हमारी एक्सरसाइज 5.2 जो है वो फैक्टराइजेशन से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो फैक्टराइज करने का मतलब है हमने इसे इजी फॉर्म में लेके आना है और इस पे अप्लाई क्या करना है, रूल नंबर 6 अप्लाई करना है जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो गिवन हमारे पास ये वैल्यू है, इस वैल्यू में ये है कि हमारे पास जो रूल नंबर 6 है वो हमें ये कहता है कि हमारे पास पावर जो वेरिएबल्स की हो वो हो 4। किसी भी वेरिएबल्स की हो सकती है यहाँ पे, लेकिन दो वेरिएबल जिनकी पावर 4 है और मिड में प्लस साइन है उन पे हम रूल नंबर 6 अप्लाई करते हैं। और रूल नंबर 6 जो है इस पे हम किस तरह अप्लाई करेंगे यही हमने देखना है। तो यहाँ पे देखें कि यहाँ पे हमारे पास हमें जो है वो x की पावर या y की पावर, किसी की भी पावर जो है वो हमें 4 नहीं नज़र आ रही। तो हमने अब किस तरह बनानी है इसकी पावर 4। हम एक्सरसाइज 5.1 में क्या करते थे कि हमारे पास इस तरह की जब इक्वेशन आती थी, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आती थी, तो हम उसे जो है वो ईजी फॉर्म में लेके आते थे। पहले कॉमन लेते थे, फिर पेयर कॉमन लेते थे। ठीक है, अगर आप रिमेंबर करें रूल्स को। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, कॉमन लेना है सबसे पहले। ठीक है, कॉमन लेना आपको आता होगा क्योंकि मैं प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुकी हूँ किस तरह कॉमन लेते हैं हम। यहाँ पे एक दफ़ा फिर मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं। ठीक है, आपने देखना है इन तीनों वैल्यू में हमारे पास, इन तीनों के अगर हम फैक्टर बनाएं तो हमारे पास क्या फैक्टर बनेंगे। सबसे पहले जब कॉमन लेते हैं तो हम फैक्टर बनाते हैं। ठीक है, तो फैक्टर बनाने के लिए आपने देख लेना, अगर 2 का हम फैक्टर बनाएं 2 × 2 बनते हैं। फैक्टर किस तरह बनते हैं ये मैं डीप आप लोगों को कॉमन लेना जो है वो प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा सिर्फ डिस्कस करूँगी कॉमन लेना कि हमारे पास जब हम इसके फैक्टर्स बनाते हैं तीनों वैल्यूज़ के, तो हमारे पास जो वेरिएबल या कांस्टेंट सेम आते हैं हम उसे कॉमन ले लेते हैं। सेम मतलब कि इन तीनों वैल्यू में एक ही वेरिएबल है। जैसे यहाँ पे देखें तो हमारे पास x y जो है वो सेम वेरिएबल तीनों में है। तो क्या हम x और y को कॉमन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं हम कॉमन। तो यहाँ पे हमने यही काम किया है कि हम x और y को कॉमन ले रहे हैं। x और y जब हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास जो ये टर्म है इसमें से जब x और y को हम निकाल दें, x की पावर 5 है ना, तो हमने एक x सिर्फ निकाला है, यानी x की पावर 1, इसमें से माइनस कर दो 1, तो बाकी क्या बचता है, x की पावर 4। तो यही काम हमने किया। x की पावर जो 1 है वो तो आ गई बाहर, बाकी रह गई x की पावर 4। y की पावर 1 ही थी हमारे पास और वो क्या चली गई, बाहर चली गई। यही हुआ सेकंड टर्म में। सेकंड टर्म में भी यहाँ पे हमारे पास x की पावर 3 गिवन है। ये टर्म जो गिवन टर्म है हम इसमें से कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से जब हम 11x की पावर 3 एंड y की पावर 3 में से कॉमन लेंगे तो हमारे पास आएगा 11x² y²। ठीक है, एक x और एक y हमने माइनस किया इसमें से। जब हम इस टर्म में से एक x और एक y माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या टर्म रह जाएगी, 11x² y²। इसी तरह हमारे पास 9y4 एक x और एक y जो है वो यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, कॉमन लेने के बाद देखिए हमारे पास 4x की पावर 4 है, 9y की पावर 4 है। तो दो ऐसे वेरिएबल जिनके साथ पावर जो है वो 4 है वो हमने कंबाइन कर ली है और 11x² y² हमारे पास सेपरेट आ गया है। अब देखिए हमारे पास वही टर्म बन गया जैसे हम पहले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। प्रीवियस क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था दिस क्वेश्चन। ठीक है, हमारे पास यहाँ हमारे पास a की पावर 4 और b की पावर 4 था। ठीक है, इसी तरह अब हमारे पास क्वेश्चन बन गया है क्वेश्चन नंबर 10 में। थोड़ा सा उन्होंने डिफ़िकल्ट दिया हुआ था हमें गिवन, लेकिन हमने उसी फॉर्म में से बना ली है।
कॉमन लेने के बाद। अब यहाँ पे देखें, हम इस पे हम क्या कर सकते हैं, अब रूल नंबर 6 जो है हमारा वो अप्लाई कर सकते हैं। किस तरह अप्लाई करेंगे कि हमारे पास अब 4 की पावर 4x की पावर 4 एंड 9y की पावर 4 बन गई है। तो पावर हमारे पास 4 आ गई है, तो हम क्या बनाएंगे अब a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, देन हम देखेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर फार्मूले से कि किस तरह हमने 2 प्लस और माइनस करना है इस इक्वेशन में। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में किया था वैसे ही है सेम, ठीक है। हमने अब यहाँ पे बनाया है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। जब हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बन जाता है, उसके बाद हम देखते हैं कि अगर हम कंप्लीटिंग स्क्वायर के फार्मूले में ये लगाएं, a स्क्वायर है हमारे पास 2x स्क्वायर, ये हमारे a की टर्म है जिसका होल स्क्वायर बनाया हमने। अगर हमारे पास ये टर्म बनी है तो इसका मतलब अगर हम कंप्लीटिंग स्क्वायर के फार्मूले में से लगाएं तो वो हमारे पास होगा 2ab। तो यहाँ पे हमारे पास जो a की टर्म आएगी, a की टर्म हमारे पास आएगी, वो क्या आएगी 2x का स्क्वायर। ये हमारे पास a की टर्म है जिसका स्क्वायर आ रहा है अगर हम इसे फार्मूले में पुट करें। इसी तरह अगर हम देखें b की वैल्यू तो हमारे पास बना है 3y स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास बन गया b स्क्वायर। ये हमारे पास b स्क्वायर की वैल्यू बनी है। तो अगर हम 2ab फार्मूले में पुट करेंगे तो यहाँ b की जगह जो वैल्यू आएगी, तो यहाँ पे हमारे पास b की वैल्यू आएगी 3y का स्क्वायर। ये हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी, यानी हम b की जगह क्या पुट करेंगे 3y का स्क्वायर। ये हमारे पास b की वैल्यू और इसका ये स्क्वायर है, ठीक हो गया। तो अब देखिए हमने किस तरह लिखा है कि जब हमारे पास ये टर्म आ गई है तो हमने इसे किस तरह लिखा है कि यहाँ पे हमारे पास है अब a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, और जब हम 2ab में इस वैल्यू को रखते हैं तो ये बनती है 2a एंड b, ठीक है। जब हम 2ab रख रहे हैं यहाँ पे तो यहाँ पे है 2ab, माइनस भी कर रहे हैं और प्लस भी कर रहे हैं। जब हम a स्क्वायर b स्क्वायर बना लेते हैं तो वहाँ से हम कंप्लीटिंग स्क्वायर फार्मूले से देखते हैं कि 2ab में क्या वैल्यू आएगी। जब 2ab में क्या वैल्यू आएगी ये हमें पता चल जाता है, हम इसी वैल्यू को इसमें सब्ट्रैक्ट और प्लस और माइनस करते हैं और ये वैल्यू हमारे पास सेम वैसी एज इट इज़ आ जाती है, ठीक हो गया। जब हमारे पास ये टर्म बन जाती है अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 6, हम इसे ओपन कर लेते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट क्या स्टेप आता है कि हम इतनी टर्म को अगर देखें तो ये हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर का फार्मूला बन गया। जब फार्मूला बन जाता है तो हम इसे क्लोज कर देते हैं। क्लोज किस तरह करते हैं कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर बन जाता है। यहाँ पे होल स्क्वायर बनाने के बाद हमारे पास जो नेगेटिव टर्म होती है वो वैसे ही साथ आ जाती है और प्लस 11x स्क्वायर y स्क्वायर हम एज इट इज़ लिख देते हैं। फिर बाद में जब हमने सोल्व किया है 2x स्क्वायर 3y स्क्वायर को, तो यहाँ पे देखें जब हमने इसे मल्टीप्लाई किया है 3 को 2 से, 3 2 ज़ा 6 एंड 6 2 ज़ा 6 मल्टीप्लाई 2 इज़ इक्वल टू 12। तो यही हमने लगाया यहाँ पे 12। साथ वेरिएबल x स्क्वायर और y स्क्वायर भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वो भी साथ वैसे ही आ गए हैं। नेक्स्ट देखेंगे अब हमारे पास ये टर्म बन गई है तो यहाँ पे आ रहा है -12x स्क्वायर y स्क्वायर 11x स्क्वायर y स्क्वायर। तो जब हमारे पास वेरिएबल्स, दोनों टर्म्स के वेरिएबल्स पावर सेम आ जाती हैं तो हम इसे सब्ट्रैक्ट या प्लस कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम 12 में से क्या कर देंगे 11x स्क्वायर y स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास 1 आएगा। 1 आएगा तो बड़ी वैल्यू के साथ क्या है नेगेटिव साइन, तो यहाँ पे भी नेगेटिव साइन आएगा। और जब 1 लिखते हैं हम वेरिएबल्स के साथ तो हम यहाँ पे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं क्योंकि वेरिएबल्स के साथ हमें पता है अगर हमने वेरिएबल्स लिखे हैं तो इसके साथ 1 है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है x स्क्वायर y स्क्वायर। नेक्स्ट देखें अब हमारे पास x स्क्वायर y स्क्वायर टर्म आई है
यहाँ पे तो हमारे पास जो होल स्क्वायर था वो आ गया, तो यहाँ पे आ गया है एक्स वाई का होल स्क्वायर, यानी हम जो है एक्स और वाई का होल स्क्वायर, अगर एक्स स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर है, तो हम इसे होल स्क्वायर में भी तो लिख सकते हैं इस तरह, फिर भी तो स्क्वायर ही है। तो यहाँ पे हमने होल स्क्वायर इसका बना लिया है, ये भी स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास ये है ए स्क्वायर और ये है बी स्क्वायर, और मिड में हमारे पास है नेगेटिव साइन। जब हमारे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर और मिड में नेगेटिव साइन होगा तो हम यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम रूल अप्लाई कर रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब हमारे पास इस तरह की टर्म आती है तो हम क्या करते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी इस तरह लिखते हैं। तो वही हमारे पास यहाँ पे टर्म बन गई है अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस टर्म को हमने बनाना था, वो हमारे पास बन गई है। ये रूल है हमारे पास, इस फार्मूले की बात कर रही थी मैं। इस फार्मूले को हमने यूज़ किया, हमारे पास ये टर्म बन गई है। किस तरह हमने ये टर्म बनाई है, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी ओपन करके लिखा है, जैसे हमारे पास ये ओपन करके लिखे हुए हैं। ये हमारे पास जनरल रूल है ना, यहाँ पे हमने डायरेक्ट ए माइनस बी और ए प्लस बी लिखे। यहाँ पे हमारे पास ए की वैल्यू ये आई है, इस वजह से हमने ये वैल्यू लिखी है, मिड में नेगेटिव साइन, और देन हमने बी की वैल्यू लिखी है। इसी तरह यहाँ पे ए की वैल्यू हमने पॉजिटिव लिखी है और यहाँ पे हमने बी की वैल्यू लिखी है। इस तरह इसे ओपन कर लिया, और जो हमने कॉमन एक्स वाई लिया था वो साथ वैसे ही एज इट इज़ लिख दिए। तो यहाँ पे हमारा हो जाता है क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 5.2 का। यहाँ पे हमने फैक्टराइज करना है इस टर्म को। ये क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा डिफरेंट है प्रीवियस क्वेश्चन से, लेकिन मेथड सेम है, हमने उसी मेथड से सॉल्व करना है। सबसे पहले हमारा मेथड जो है उसमें हम क्या बनाते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पावर 4 दी हुई है, लेकिन हमने स्क्वायर में लेके आनी है। स्क्वायर में करने के लिए हमें बनाना होंगे इसके फैक्टर, ठीक है। फैक्टर बनाने के लिए हम 81 देखते हैं किस टेबल पे जाता है। 81 को हम जब हमने फैक्टर बनाने होते हैं तो हम 81 का क्या लेंगे, जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म होती है ना उसका हम एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। एलसीएम हम जब हम लेंगे 81 का, तो ये एक तो 3 पे जाता है, तो अगर हम इसे 3 पे करते हैं तो 3 पे इसके जो है 3 की पावर है वो 4 बन जाती है, ठीक है। और हमें क्या चाहिए, हमें स्क्वायर चाहिए। यहाँ पे हमने एलसीएम लिया, तो यहाँ पे देखिए 3 जो है इसके फैक्टर 81 के फैक्टर जो हैं वो 3 में बने हैं और 3 4 टाइम आया। लेकिन यही हम जब 9 के लिए करते हैं, जब हम 81 का एलसीएम 9 से लेते हैं तो 9 का स्क्वायर आता है, और हमें स्क्वायर चाहिए। हमें क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए, इसलिए हम 9 लेंगे यहाँ। देन हम इसे किस तरह लिखेंगे, 9x स्क्वायर होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास बन जाता है ए का स्क्वायर, क्योंकि 9 को अगर हम 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करें, 9 का स्क्वायर हो तो 81 आ जाता है इसके इक्वल। और अगर x की पावर 2 है तो इसे इससे मल्टीप्लाई करें तो x की पावर 4 नहीं आ जाएगी, तो इसलिए हम इसे इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह हमने क्या बना लिया है, ए का स्क्वायर बना लिया। सेकंड टर्म देखें, सेकंड टर्म हमारे पास फर्स्ट टर्म का रेसिप्रोकल है, तो हमने सेम वैसे ही इसे करना है। सिंपल 1/9x स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, -14। तो हमने इसे इस तरह अरेंज कर लिया है अकॉर्डिंग टू रोल नंबर 6। यहाँ पे अब नेक्स्ट देखें, जब हम बना लेते हैं ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, तो बाय दिस फार्मूला हम इसे इस तरह लिख सकते हैं जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में लिखा था। सिर्फ चेंजिंग ये आई है कि इसमें हमारे पास ए की वैल्यू क्या है, 9x स्क्वायर, और बी की वैल्यू क्या है, 1/9x स्क्वायर। सिर्फ ये चेंजिंग आई है। हमने जब ये फार्मूला यूज़ करना है तो हमने ए बी, यहाँ पे है ए बी, तो इस ए बी की जगह हमने ये वैल्यू लगानी है, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास देखें, हमने क्या करना होता है, यहाँ पे इस टर्म को हमने क्लोज़ कर देना होता है। यहाँ पे ये वैसे ही किया है, 2ab - 2ab + b और -b किया है, इसे 14 वैसे ही आ गया है। नेक्स्ट स्टेप में हमने इसे क्लोज़ कर दिया। क्लोज़ करने के बाद नेगेटिव वैल्यू वैसे ही आ गई है और -14 है साथ। और नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ है, यहाँ पे ये कटिंग हो गया। यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास किस तरह ये कटिंग हुआ है,
मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है यहाँ पे हमारे पास 9x² 1/9x²। यहाँ पे हमारे पास दिस टर्म इस टर्म से कटिंग हो गई है तो हमारे पास 1 है। 1 2 2 एंड -14 एंड इससे हमने क्या कर दिया सब्ट्रैक्ट, तो हमारे पास आ गया सब्ट्रैक्ट नहीं एडिशन किया, माइनस माइनस क्या होता है माइनस और माइनस प्लस होता है। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया 16 एंड देन a² -16 हमारे पास टर्म बनी है। नेक्स्ट देखें हमारे पास यहाँ पे a² बन गया -4। अब ये देखें 16 का हमने जब स्क्वायर बनाना है तो 16 का एलसीएम ले लेना है। यहाँ पे एलसीएम लिया है 2 8 2 4 2 2 2 1 तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर नहीं बनेगा, 2 की तो 4 पावर बनेगी। तो हम फिर इसे करते हैं 4 से, 4 4 एंड 4 1 तो यहाँ पे देखिए अब 4 का स्क्वायर बन जाता है, तो हमें स्क्वायर चाहिए इज इक्वल टू 4 स्क्वायर, क्योंकि इसकी पावर 1 है। ठीक हो गया, इस तरह हम लिख सकते हैं। तो यही हमने यहाँ पे किया है, यहाँ पे हमारे पास 4 स्क्वायर बन गया। अब अकॉर्डिंग टू दिस रूल हम इसे इस तरह लिख सकते हैं, ए की जगह ये टर्म आ जाएगी, ये हमारे पास ए की टर्म है, 4 हमारे पास बी की टर्म है, तो हमने इस तरह इसे ओपन करके लिख दिया। बेस्ट ऑफ लक।